राम राम मेरी सखियों, कैसी हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लेट्स लर्न विद एनसीईआरटी एंड ब्लॉग्स विद कुछ खास बातें। तो जैसा कि आपको पता है कि हरतालिका तीज हमारा पास में ही है, और इससे लिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ हरतालिका तीज व्रत के पूजन विधि और देवी देवताओं के बारे में कुछ बताऊं। देखिए, हम लोग पूजा जो करते हैं माता पार्वती शिव जी की करते हैं ना, ये देखिए, उसमें हम लोग सुहाग का सामान चढ़ाते हैं। देखिए आप, ठीक है। तो हम अब चलते हैं कि कैसे हरतालिका तीज का व्रत किया करते हैं। तो इसकी पूजन विधि देखिए, हमें करना क्या है कि सौभाग्यवती स्त्री को क्या चाहिए, प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर आसन पर पूर्वमुख करके बाएं हाथ से जल लेकर दाहिने हाथ से कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वस्था गतोपि वा यह सम्रेतम पुंडरीकाक्ष स ब्राह्म्यंत्रः शुचि। तो ये मंत्र पढ़ के अपने शरीर पर जल छिड़क के पुनः दाहिने हाथ से जल लेकर तालिका को मानसिक संकल्प करते हुए उमा महेश्वर का पूजन का संकल्प कर और जल भूमि पर छोड़ दे। तदंतर गणेश जी की विधि पूर्वक पूजन कर हाथ में बिल्वपत्र ले और पीत वस्त्र धारण की हुई स्वर्ण की सदृष्ट कांति वाली कमल के आसन पर बैठी हुई भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली पार्वती का मैं नित्य चिंतन करती हूँ। इसी प्रकार मदार की माला केश में धारण की हुई दिव्य वस्त्र से विभूषित ऐसी पार्वती तथा मुंड माला धारण किए हुए दिगंबर ऐसे शिव का चिंतन करती हूँ। उमा महेश्वर की मूर्ति पर बिल्वपत्र चढ़ाएं। तो मेरी सखियों, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये मैंने इसलिए यहाँ पे आपको दिया है कि आप लोग पढ़ के पूजा कर सकते हैं, ये मंत्र आप कर सकते हैं, और जिनको याद है उनके लिए कोई बात नहीं। बाकी आप ये देखिए, इस तरीके से आप एक चौकी बिछाकर लाल कपड़े पे आसन बिछाकर माता पार्वती शिव परिवार जैसा भी आपके पास मूर्ति है और शिव जी का शिवलिंग भी है तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। और उसके बाद मंत्रों का उच्चारण करके आप कथा पूर्वक सुनिए। और फिर देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, सुहाग का सामान एकत्र करना है। जैसे कि यहाँ मैंने रखा है, देखिए, कंघी, शीशा, थाली, ये सब देखिए, आलता। इसीलिए जो मेरी सखियाँ अभी नई नई हैं, जिनको नहीं पता, वो मेरी वीडियो देख के पता कर सकती हैं कि मुझे क्या क्या सामग्री में रखना है। और ये बहुत जल्दी ही आपको उपलब्ध भी मार्केट में हो जाएगा। और हाँ, इन सखियों, इनको जो आपका तीज होता है ना, तीज तृतीया वाले दिन ही आपको इसको छूकर अपनी ननद को या जिसको भी आप दान देती हैं उसको दे सकते हैं। और हाँ, हम लोग कुछ स्त्रियों को नहीं पता होता, वो पारण के दिन ही इसको छूती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम तीज का व्रत कर रहे हैं सुहाग के लिए, तो मतलब सुहाग का सारा सामान हमें तीज में ही छूना है। और चतुर्थी वाले दिन हमें पारण करना है। ये नहीं कि हम 7 बजे कर रहे हैं, 8 बजे नहीं, हमारा पारण 2:30-3 बजे से शुरू होना है, क्योंकि काम करते करते हमारा पारण, क्योंकि ना इसको प्रदोष काल जो हमारे शुभ का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसी में कर लिया जाता है। तो हमें ये करना है। अब हम आपको लेके चलते हैं कि जब हम अपने सुहाग के लिए व्रत करते हैं तो कैसे हमें अपने शिव आराध्य माता पार्वती, हमारे जो शिव आराध्य हैं और जो माता पार्वती, उनकी पूजा करनी। देखो सखियों, हमारी माता पार्वती ने भी शिव की आराधना करी थी। कि क्या हुआ था कि आपको पता ही है कि हम लोग जो सामाजिक, हमारी जो होता है कि पुत्री का विवाह कर दो अच्छे पुत्र को देख के, तो हमारी माता पार्वती का भी कुछ ऐसा ही था कि वो, उनके माता पिता बहुत चिंतित थे कि भाई उनकी पूजा करनी है। ये मैं आपको कथा बता रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो जब माता पार्वती के लिए सब माता पिता उनके चिंतित थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा लड़का देख के कोई शादी करे। लेकिन माता पार्वती तो शिव जी को देख के क्या हो चुकी थी, मोहित हो चुकी थी। लेकिन अब शिव को पाना तो मुश्किल था। तो क्या कहा, ऐसा कहा जाता है कि आप की जो माता पार्वती की सखियाँ हैं उनको क्या करना है,
उनकी सखियों ने क्या किया कि माता पार्वती को किसी एकांत में ले गई और कहा तुम यहाँ पे रहो, यहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं हो, तुम्हारी जब तक उपासना है, पूजा जब तक कर सकते हैं। तो उन्होंने पूजा शुरू करी। काफ़ी उन्होंने मुश्किलें फेस करी, काफ़ी कुछ इन्होंने किया। शिव ने भी काफ़ी परीक्षा दी। शिव ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास ना राजा का महल है, ना कोई घर है, मेरे पास कुछ नहीं, मैं एक वीरान कैलाश पर्वत पर रहता हूँ जहाँ तुमको बहुत दुख होगा। तुम राजकुमारी हो, तुम्हारे पास सारे साधन तुम्हें नए नए। लेकिन माता पार्वती को क्या था, माता पार्वती को केवल अपने आराध्य से शादी करनी थी, जिनको उन्होंने अपने पति मान रखा था। और आपको बता दूँ सखियों कि जो माता पार्वती है सती का ही रूप थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके प्रति उनका आकर्षण होगा ही। जब काफ़ी परीक्षा उन्होंने दे दी, तब कर दिया, तब जाकर उन्होंने शिव जी प्रसन्न हुए और उनको वर दिया कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। इस प्रकार माता पार्वती का विवाह भी हुआ। तो आप ये देख सकते हैं उस विवाह में सभी देवगण सभी उपस्थित थे। और आपको पता है जब शिव जी आए तो जो उनकी जो माता जी थी वो बहुत चकित रह गई थी। लेकिन आपको पता है शिव जी तो भोले भाले, उन्हें दिखावे से नहीं, उनका तो मन ही कोमल है। इसीलिए माता पार्वती कहा जाता है कि जो हमारे हरितालिका तीज होती है, जब हम अपने माता शिव जी और माता पार्वती की हम पूजा अर्चना करते हैं तो अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए करते हैं। इसी तरीके से इसी दिन उनका जो पूजा स्वीकार की गई थी, इसीलिए हम ये व्रत करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो व्रत है पंचांग के अनुसार देखिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। ठीक है, यह व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस साल तीज पर 4 विशिष्ट योग भी बन रहे हैं। सर्वात सिद्ध शुभन गज केसरी तथा पंच महापुरुष योग बनने से तीज व्रत का महात्म्य और भी बढ़ गया। इन चारों ही योगों के फल अत्यंत शुभ और लाभप्रद है। गजकेसरी योग का महत्व विशेष रूप से माना गया है। इस प्रकार की ग्रह स्थिति लंबे अंतराल पर बनती है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 25 अगस्त की दोपहर 12:34 बजे लगेगी और 26 अगस्त को दोपहर 1:54 यानी 2 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत हम कब करेंगे, 26 अगस्त को करेंगे। अब इनका पारण तिथि क्या है, पारण इनका समय है, पारण का तिथि है 27 अगस्त को सूर्योदय के बाद। यानी कहने का मतलब पारण सूर्योदय के बाद, जब हम यहाँ पे तो लिखा सूर्योदय, तो हम क्या करेंगे कि जब हमारा 26 का व्रत होता है तो हम 27 के ठीक भोर में उठ के हलवा पूड़ी बनाकर उसको छू लेते हैं, चढ़ा देते हैं और उसको क्या करते हैं अपना पारण खोलते हैं। कुछ नहा धो के अनाज भी छूते हैं। ठीक है, तो आप सखियों अनाज भी छूएंगे उसके बाद ही आप कुछ खाएंगी। ठीक है, ये नहीं कि दिन निकल गया तो आपने खाना शुरू कर दिया, नहीं। तो ये है हमारी माता पार्वती शिव जी की कथा। आपको आई होप अच्छी लगी होगी। तो जय माता पार्वती, जय भोले शंकर। हे माता पार्वती, जैसे आपने अपने तपस्या की थी और आपको ये सुख प्राप्त हुआ, वैसे ही हम जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको भी उनका सौभाग्य अति शीघ्र दें और हमारे सौभाग्य जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनका हम सबका सौभाग्य अखंड के हमारा सिंदूर हमेशा बनाए रखें। हे माता पार्वती, हे शिव शंकर, हम पे नज़र रख के हमारा ध्यान रखें, हमें हमेशा जब तक इस धरती में सौभाग्यवती रखें। जय भोले शंकर, जय माता पार्वती। सखियों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए और भी वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आएगा अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।